अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह के सिफ़ाती नाम अल-मोमिन की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। अल-मोमिन के मायने हैं अमन देने वाला। इससे मुराद वो ज़ात है जिसने लोगों को अमन दिया कि वो अपनी मखलूक में से किसी एक पर भी जुल्म नहीं करेगा। जो भी इस पर ईमान ले आएगा अपने अजाब से वो उसे अमन में रखेगा और हर एक को वो वही देगा जिसका वो मुस्तहिक होगा। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला किसी पर एक ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर एक नेकी होगी तो उसे दुगना अजर देगा और अपने पास से बहुत ज़्यादा अजर भी अता करेगा। यानी वो एक ज़र्रे को पहाड़ जैसा भी बना सकता है, इतना ज़्यादा इस अजर का वो मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस ज़र्रे को कम कर दे, जो किसी का हक बनता है वो उसे ना दे। हदीस में रिवायत है, और किताब रख दी जाएगी, यानी किताब आमाल, इनमें से उनके तमाम आमाल लिखे हुए होंगे और उन्होंने जो कुछ किया वो उसे उसमें मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर भी जुल्म ना करेगा। ये अल्लाह का वादा है और उससे अदल ही की तवक्का है। इस पर हमारा एतमाद और भरोसा है। इसलिए जो लोग ईमान ले आए उसकी अताअत गुजारी और फर्माबरदार हो जाएं। उन्हें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि वो इंशाअल्लाह उनको अपने अमन में रखेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी उम्मत के सामने एक उम्मती को बाहर निकालेगा और उसके सामने 99 रजिस्टर खोलेगा, जिनमें हर रजिस्टर तहद्दे निगाह फैला हुआ होगा। फिर अल्लाह पूछेगा, क्या तू इसमें से किसी का इनकार करता है? क्या करामन कातिबीन ने तुझ पर कोई जुल्म किया? वो कहेगा, नहीं ए परवरदिगार। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई इज़्ज़र है? तो वो आदमी मबहूत होकर कहेगा, नहीं अल्लाह। कैसे कहेगा कि क्यों नहीं हमारे पास तेरी एक नेकी है, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। चुनाचा कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर लिखा होगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह फरमाएगा, इसे मीज़ान अमल के पास पेश कर दो। वो अर्ज़ करेगा, अल्लाह पाक, कागज़ के इस पुर्ज़े का इतने बड़े बड़े रजिस्टरों के साथ क्या मुकाबला? उससे कहा जाएगा, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। चुनाचा रजिस्टरों को एक पलड़े में रखा जाएगा, वो पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। कागज़ का पुर्ज़ा दूसरे पलड़े में रखा जाएगा, वो पलड़ा झुक जाएगा, क्योंकि अल्लाह का नाम इन सब से ज़्यादा है और इन सब पर भारी है। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी के पास एक नेकी भी होगी तो अल्लाह ताला उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे और इसकी वजह से उसे अमन अता फरमाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह किस किस को अमन अता फरमाएंगे? तो सबसे पहले अल्लाह अपने दोस्तों अहले ईमान को अमन अता फरमाएंगे। अल्लाह ने अहले ईमान से ये वादा कर रखा है कि वो ईमान लाकर नेक अमल करेंगे तो वो उन्हें ऐसी जन्नत के बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब जन्नत की बात की जाती है तो आम तौर पे लोग हंस पड़ते हैं। वो एक ख्याली दुनिया समझती हैं। वो कहती हैं कि एंजॉय करने की तो ये दुनिया है, कल किसने देखी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ ये कि आखिरत के वादे पूरे करेगा, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह ने अहले ईमान से जो वादे किए हैं उन्हें भी पूरा फरमाएगा। अब इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो जो शख्स भी इस इस्म अल-मोमिन या मोमिन का विर्द करेगा उसका ईमान कायम रहेगा और मखलूक़ात उसके ताबे हो जाएगी। अगर कोई 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा वो ज़ालिमों के शर से महफूज रहेगा और हर किस्म की आफात से महफूज रहेगा। अगर कोई सफ़र में है तो रास्ते में इसका विर्द करे तो वो अमन और सलामती के साथ पहुंच जाएगा, यानी बखैर आफियत अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। अगर कोई शख्स 115 मरतबा अल मोमिन का विर्द
کرے گا اور اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو ہر خوف سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔